आज हम हैं देहरादून से 23 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव भाऊवाला में, जो बसा है मसूरी की तलहटी के अंदर। इस एरिया को हिंदुस्तान का दूसरा चेरापूंजी कहा जाता था, कारण कि यहाँ पर लगातार बारिशें होती रहती थी। कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जहाँ पर, या ये कहो कि 15 दिन में एक आधी बार बारिश यहाँ पर होती थी। आज इस गांव का क्या हाल है, उस समय कितना बुरा हाल था, कैसे हमारे वातावरण ने, एनवायरनमेंट ने इस एरिया की टोपोग्राफी को चेंज कर दिया है, उसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक ठाकुर साहब, जो इसी गांव में 56-57 साल से खेती कर रहे हैं और यहीं पर रह भी रहे हैं अपने परिवार के साथ। ठाकुर साहब, आप यहाँ पर 56-57 सालों से रह रहे हैं। आपने यहाँ पर अपना बचपन भी गुजारा, जवानी भी गुजारी और अब आप अपना बुढ़ापा भी गुजार रहे हैं जी। आपने पिछले 57 सालों में यहाँ पर बारिश का बचपन में कैसा माहौल देखा, जवानी में कैसा देखा और अब कैसा देख रहे हैं, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? बारिश का तो बहुत ही यहाँ पे भयानक रूप भी देखा है जी जो बारिशें होती थी। बरसातों में तो बहुत ही ज़्यादा बारिशें होती थी जी। सर्दियों में भी, जब सर्दियों में झड़ियाँ लगती थी तो 4-5 दिन तक लगातार चलती रहती थी। और महीने में जैसे दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लगभग महीने में 7-8 दिन तो बारिश हो ही जाती थी। लेकिन अभी जलवायु परिवर्तन हुआ है। ये क्या हुआ है कि अब जो बारिशें हैं वो बरसात में उतनी हो रही है जितनी यहाँ सर्दियों में होती थी। अच्छा। गर्मी के महीने में भी अप्रैल, मई, जून, यहाँ हर 10-15 दिन में बारिशें हो जाती थी। और सर्दियों में अभी पिछले साल को ही लो, मेरे ख्याल से सितंबर महीने से जो बारिशें बंद हुई थी, तो शायद जनवरी में एक आधी बारिश हुई है और फरवरी में एक बारिश हुई है। ये 2 बारिशें पूरी सर्दियों में हुई है। और वही अभी आप देख रहे हो, बरसात के बाद में 2 महीने बरसात गई को हो गए, तीसरा महीना शुरू हो रहा है तो बारिश का अभी तक कोई नाम नहीं है। फसलें सूख रही है लोगों की, तिलहन की फसलें, तोरिया वगैरह बोया है वो सूख रहा है लोगों का, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा अच्छा, या आप इस तरह से को, जैसे आपने कहा सर्दियों में 3-4 महीने में 2-3 बार बारिश हुई पिछले साल जी। इसका मतलब कि इतनी तो गर्मियों में आराम से हो जाती थी बारिश, इससे 10 गुना होती थी गर्मियों में। गेहूं हम काटते थे जिस टाइम अप्रैल के महीने में, उस टाइम गेहूं गाना मुश्किल हो जाता था। 2-2, 3-3 दिन तक बारिशें लगी रहती थी, गेहूं भीगते थे, सुखाए जाते थे। लेकिन अब तो नाम ही नहीं है बारिशों का। जलवायु इतना परिवर्तन कर चुका है। ये कितने सालों में धीरे धीरे कैसे हुआ? मतलब जब आप बचपन में थे तो आपने कहा कि इतनी ज्यादा बारिश होती थी। ये लगभग 2000 के बाद में ही ज्यादा हो रहा है। उस टाइम 2000 तक बिल्कुल ठीक था, अच्छी फसलें होती थी। उसके बाद में धीरे 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 बारिशें बिल्कुल खत्म होती जा रही है। पानी का भू स्तर जो है, पानी का नलकूप नहीं लगा सकते, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। 1100-1200 फुट से ऊपर पानी नहीं है। 1100-1200 फुट से ऊपर पानी कोई नहीं है। पानी नहीं। इतना तो यूपी में अगर हम देखें तो वहाँ पर, दिल्ली के अंदर हम देखें तो शायद 200-250 फुट पे पानी मिल जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 1000-1200 फुट पे है। वो भी मार्च से लेकर के और जून तक उम्मीद नहीं करी जाए कि वो चलते रहेंगे या बंद हो जाएंगे। पानी का स्रोत इतना नीचे है। और ये वो हाल है जिसको हम कभी नॉर्थ इंडिया का चेरापूंजी कहा करते थे। जी, यहाँ पे बहुत बारिश होती थी। वैसे भी कहते हैं कि चेरापूंजी के बाद में राजपुर रोड जो है मसूरी का, वो दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती थी, दूसरे नंबर की जी। लेकिन आज नाम रह गया है, बारिशें खत्म हो गई। ओके, इससे यहाँ के लोगों के कमाई पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, खेतियां खत्म हो चुकी है। इसी कुछ ये भी कारण रहा है कि लोग जमीन बेचने पे मजबूर हुए हैं। ओके, और जब आप छोटे थे तो क्या आपके घरों में पंखे हुआ करते थे? नहीं, पंखे हमारे यहाँ 1995-96 के बाद में शायद पंखे लगना शुरू हुए। नहीं तो यहाँ तो गर्मियों में भी जो है, हम कभी घर के बाहर नहीं सोते थे, कमरों में ही सोते थे, घर इतने ठंडे होते थे। अच्छा। लेकिन अब बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। पंखों की जगह भी लोग धीरे धीरे एसी की तरफ को जा रहे हैं। इस जगह लोग एसी प्रेफर करने लग गए। जी जी। हाँ 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 हाँ। और दूसरा जो है, पानी को लेकर के कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है? पानी तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी हमारे को ही एक दिन छोड़ के एक दिन 2 घंटे पानी आता है, उसमें भी प्रेशर नहीं है। तो अब मतलब जहाँ पर आपको खेती के लिए भरपूर पानी मिलता था, वहां पर आपको पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, जो पानी खेती में है और बहुत अच्छा पानी होता था, उस टाइम आबादी इतनी वो थी, आबादी हमारे
जो 4-5 गांव का पानी आता था इस नहर में, जी। वो सारी आबादी मिला के लगभग 5 साढ़े 5 हजार होती थी। हाँ। आज भाववाला पंचायत की आबादी ही मेरे ख्याल 8-9 हजार है, और बड़ा वाला पंचायत की आबादी भी 8-9 हजार है, और यही हाल सारे औरत को है। तो आबादी जो है लगभग 6-8 गुना आबादी बढ़ चुकी है। हाँ, तो यहाँ पर जहाँ पर पहले खेती के लिए भयंकर पानी होता था, आज वहाँ पर पीने के लिए भी पानी के लाले पड़ जाते हैं। लाले अपने आप ही है, जब एक दिन छोड़ के एक दिन, वो भी 2 घंटे, और प्रेशर का पानी वो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 लीटर पानी आता है। गर्मियों में, ये तो सर्दियों की बात गर्मियों है। में तो टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, टैंकर के ऊपर है डिपेंड। एक टैंकर आपको कितने का पड़ता है? एक टैंकर 400 रुपये का। और वो कितने दिन चल पड़ता है? जैसे अभी हम तो घर पे 2 ही है, मियाँ बीबी, हाँ। बच्चे हैं, वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं। जी। शनिवार को आएंगे, सोमवार सुबह चले जाएंगे, जी। तो 1 टैंकर 1.5 टैंकर हफ्ते का लग जाता है। ओ। अभी आप देख रहे हो जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके नीचे बिल्कुल नदी के किनारे जी। 4-5 लोगों ने ट्यूबवेल बनाए हुए हैं, हाँ। लेकिन वो भी मार्च के महीने में सूख जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर में आटा, चावल और गेहूं का उतना खर्चा नहीं है गर्मियों के दिनों में जितना आपके लिए पानी का है। जी जी जी, पानी बहुत बड़ी मुसीबत है इस एरिए की। अच्छा। और जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, तो आने वाले समय में शायद सरकार को या तो जमुना जी से पानी वो करना पड़ेगा, बाकी जमीन में यहाँ पानी है नहीं। तो ये भी क्या गारंटी है कि तब जमुना जी में भी पानी होगा? ये तो सरकार जाने। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई हमारी सरकारें 5 साल का सोचती है, 50 साल का सोचना चाहिए आगे। आबादी को रोको। जितना भी यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, वो इस एरिया को बर्बादी के कगार पे ला रही है। पेड़ पौधे, ये कभी जब मेरे पीछे है, इसमें इतने पेड़ होते थे, जी। आज वो पेड़ जो है तो खत्म कर दिए हैं लोगों ने। ये सारे जंगल खत्म हो सारे गए। जंगल खत्म कर दिए हैं। इधर एक बस्ती है, वहाँ पे बिजनौर साइड के आए हुए हैं। अच्छा। आप नीचे देख रहे हो, नदी के किनारे झुग्गियाँ बसी हुई है। वो सारे पेड़ों को जो है तो खत्म करते जा रहे हैं। लकड़ी जलाने के लिए सर्दियों में पेड़ खत्म कर रहे हैं। बांस थे, बांसों से झुग्गी बनाने के लिए कर रहे हैं, तो इन्होंने जंगल बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छा, जंगलों के बांस, वो जो सामने जंगल है उन जंगलों के बांस ला करके झुग्गियां बना रहे हैं? नहीं, जो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, अच्छा, ये इसमें भी बांस। हाँ, अच्छा, इसमें भी बहुत बांस है। बांस थे। हमारे एक प्रधान जी थे, कलम सिंह रावत, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने इसमें इतने बांस लगाए थे, हाँ। लेकिन वो खत्म कर रहे हैं। मैंने अपने ही प्रधान को 50 बार बोला कि भाई बांस कट रहे हैं, इनको रुकाओ। प्रधान के साथ ही जो आए हुए हैं बाहर के, वो प्रधान के साथ ही मारपीट करने को तैयार है। ओके, चलिए। चलो सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।